नमस्कार दोस्तों, मैं शिवकांत राय मैथ्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं आपको यहां पर लेके आया हूं संविदा वर्ग 3 की सीरीज़, जिसमें मैं टॉपिक वाइज आपको सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा। जो भी आपके सिलेबस में है, जो भी संविदा वर्ग 3 में आने वाला है, ये सब कुछ मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूं। तो आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी हाल जाइए और सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी मेरे नए वीडियो आएँ तो आप लोग इस कोरोना के चलते लॉकडाउन की स्थिति में इसका समय का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो संविदा वर्ग 3 में जो सिलेबस है, सिलेबस नॉर्मल रहता है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम रहता है। तो मैंने टॉपिक वाइज इसकी शीट बना के रखी है, जो कि आपको हर वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहला टॉपिक आज जो स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का, हम बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्लस माइनस गुणा भाग, ये सारी चीज़ों को भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम समय खराब ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। इस सीरीज का जो मैंने नाम रखा है सुपर 20 सीरीज, मतलब हर टॉपिक में आपके लगभग 20 क्वेश्चन के लगभग होंगे, जिसमें सारी चीजें कवर होगी। आप यदि वो शीट करके जाते हो तो सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम आज स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर प्लस। हम जोड़ना सीखते हैं। नॉर्मल सभी को प्लस करना आता होगा, कुछ चीजें कुछ। चलिए, तो मैं प्लस का सबसे पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूं। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जोड़। आप जोड़ना, कई बच्चों को जोड़ना आता है, कई बच्चों को जोड़ने में कुछ दिक्कतें होती हैं। सिंपल प्लस आप लोग कर लेते होंगे, लेकिन कठिन प्लस करने में आपको दिक्कत जाती होगी। तो जैसे मैं एक पहला क्वेश्चन बोलता हूं, 8888 प्लस 8888 4 बार है, प्लस ये आ गया आपका 3 बार, प्लस आया ये 2 बार, प्लस आया 8 बार। मैं ये कहता हूं कि आप बताइए इसका आंसर। 15 सेकंड में आप आंसर बताइए, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग 15 सेकंड में आंसर बता पाए, जब तक कि आपकी प्रैक्टिस ना हो। लेकिन जब आप इसकी ट्रिक समझ जाओगे तो आप इसको जोड़ना सीख जाओगे। तो देखिएगा, जैसे आपको यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको प्लस कैसे करेंगे, इसको लिखने का तरीका पहले मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। इसको लिखते कैसे हैं, ये वाला 8 ऐसा आया और ये वाला 88 ऐसा आया, 888 ऐसा आएगा, 4 बार 8 ऐसा आएगा और 5 बार 8 कुछ इस टाइप से आएगा। आप देखेंगे कि आपको क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करना है तो आप देखो, ये 8 हो गया, 8 16 हो गया, फिर 24 हो गया, 32 हो गया, 40 हो गया। 40 का क्या हो जाएगा, ये 0। हासिल कितनी आ जाएगी आपकी, 4। इसके बाद 8 और 8 16, 16 और 8 हो गए 24, 24 और 8 हो गए 32, 32 और 4 कितने हो जाएंगे, 36। हासिल कितनी आएगी, 3। फिर 8 8 8 कितना आ गया, 24, 24 और 3 कितने हो गए, 27। इसके बाद हासिल कितनी बची, 2। 8 और 8 16, 16 और हासिल 2 को जोड़ दोगे 18, 18 में ये हो गए 8, हासिल बची 1, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। आपको कुछ इस प्रकार से जोड़ना पड़ेगा, और जो लोग जोड़ेंगे वो कुछ इस टाइप से ही जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एक नॉर्मल तरीका जो सब लोग जोड़ते हैं। मैं आपको बताता हूं एक बिल्कुल नया तरीका, जिससे आप केवल क्वेश्चन को देखोगे और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए, आप मुझे बताओ 8 कितनी बार लिखा है, 5 बार लिखा है, तो 8 पंजे 40 करो, 8 पंजे 40, हासिल लगी 4। 8 कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा है। 8 चौके 32, 32 और हासिल 4 को जोड़ोगे 36, हासिल कितनी बचेगी, 3। 8 तिहाई कितना हो जाएगा, 24, 24 में 3 जोड़ोगे 27, हासिल कितनी बची आपकी, 2। 8 और 8 दूनी कितना हो जाएगा, ये 16, 16 में ये 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 18, हासिल कितनी बचेगी, 1। ये बच गया आखिरी में 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। तो देखिए दोस्तों, ये आपका आंसर 15 सेकंड के भीतर आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर जैसे 5 बार 8 का, तो 5 बार 8 का गुणा कर दिया, तो हो जाएगा 8 पंजे 40, उसका हो गया 0। यहाँ 8 4 बार था, इसलिए 4 का गुणा किया, 8 चौके 32 और 40 की 4 हासिल बची थी,
तो 32 और 4 कितने हो गए 16, 32 और 4 हो गए 36, 36 की हासिल कितनी बची थी 3, तो 8 यहाँ कितनी बार था 3 बार था, तो 8 यहीं कितना हो गया 24, 24 में 3 हासिल को जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 27, 27 के लिख दिया हमने 7, है ना। इसी प्रकार से जब हम आगे सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं इस टाइप का, आप लोग करके दिखाइएगा। देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन दिया 4 प्लस 4 4 प्लस 4 4 4 प्लस 4 4 4 4। अब जो लोग जोड़ेंगे, जिनको ये मेथड नहीं पता, वो लोग फिर से वो वैसा लिखेंगे और उसको जोड़ेंगे। मैं शॉर्टकट क्या बता रहा हूं, 4 कितनी बार दिया है 4 बार, तो 4 चौके 16, हासिल कितनी बच गई 1। 4 कितनी बार दिया है 3 बार, 4 3 12, 12 और ये कितना हो गया 1 13, कितनी हासिल बच गई फिर से 1, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा ये 9, और यहां पर लास्ट में बच गया 4, तो ये लिख दिया आपने 4। तो डायरेक्ट आंसर आपका कितना निकल के आ गया 49 36। ये प्लस करने का सही तरीका है, ठीक है। नोट डाउन करें, पॉज करके आप लोग वीडियो को देखें और इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके संविदा वर्ग 3 में पूछे जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिनको आपको बहुत आसानी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। चलिए, तो अब मैं इसमें ये तो आ गया, इस टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उस क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाइएगा। सपोज करो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन यदि ऐसा दिया जाए 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस 0.7777 प्लस 0.7777 और 7, यदि ऐसा दिया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। ये यदि क्वेश्चन दिया है तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, तो देखिए आप लोग इसको यदि सॉल्व करना है तो आप लोग ट्राई करें। पहले आपके पास है 10 सेकेंड, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसका सीधा शॉर्टकट तरीका बताता हूं कि आप इसको कैसे करेंगे। अब पहले मैं एक आपको बेसिक बता देता हूं कि बेसिक से आप लोग कैसे करते होंगे। आप लिखते होंगे 0.7, फिर लिखोगे 0.77, फिर लिखोगे 0.777, फिर लिखोगे आप 0.7777, फिर लिखेंगे आप 0.777 और 7। इसके बाद आप यहां पर जोड़ेंगे। इसको जोड़ने के बाद आप सभी लोग जोड़ लेंगे, आशा करता हूं, मुझे मालूम है सब लोग जोड़ लोगे। आप देखो ये 7 आ गया, 7 और 7 14 की 4 हो गई, हासिल लगी 1, तो 7 3 21 हो गई और 1 हो गया 22, हासिल लग गई 2, ये हो जाएगा 28, 28 और 2 हो जाएगा 30, हासिल लग जाएगी 3, यहाँ 3 और 7 हो गए 10, 10 7 17 और 7 हो गए आपके 35 और 3 38, 38 आएगा तो 38 की 8 इस साइड आ जाएगी और 3 आपका चल जाएगा इस साइड। तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा 3.802447। मैंने कुछ नहीं किया, ये नॉर्मल प्लस किया है, लेकिन क्या आप इतना समय क्यों खराब करेंगे। आपको मैं बताता हूं बिल्कुल सिंपल तरीका। दशमलव के बाद यदि ऐसी संख्याएं आती हैं तो आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। आप करेंगे क्या, जिस प्रकार से हम पहले बिना दशमलव वाले क्वेश्चन में 8 5 बार था तो 5 का गुणा कर रहे थे, यहां पर शुरुआत उल्टी करोगे, यहां 1 से स्टार्ट करो। 7 पहले 1 बार है, फिर 2 बार है, फिर 3 बार है, तो 7 का पहले 1 बार गुणा करो तो 7 एकम 7, फिर कितनी बार है 7 2 बार है। हमें दशमलव से भी कोई मतलब नहीं है। आप देखो 7 कितनी बार है 2 बार है, 7 दूनी कितना आ गया 14, हासिल लग गई 1, 7 कितनी बार है 21, 21 और 1 हासिल की कितनी हो गई 22, है ना। 21 और 1 क्या हो गया 22, हासिल कितनी बची 2, 7 कितनी बार है 4 बार, 7 चौके कितने हो गया 28, 28 और हासिल की 2 कितना हो जाएगा 28 और 2 30 हो जाएगा 30, और हासिल कितनी बचेगी आपकी 3 बचेगी, और 8 आखिरी में हो जाएगा 7 पन्ना 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब आपको ये तो आप पता चल गया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि दशमलव कितने अंक के बाद लगाएं। तो बच्चों आप देखना यहाँ सबसे बड़ी संख्या के बाद जो दशमलव लगा है वही दशमलव लगाया जाता है। आप कहोगे 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो आप भी यहां से गिन लो 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव लगेगा और आपका उत्तर आएगा 3.80
0.8024 आया समझ में? आशा करता हूं आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस प्रकार से ये प्लस माइनस पूछे जाते हैं। ये प्लस के दो अच्छे सवाल थे जो मैंने आपके संविदा वर्ग में आए हुए हैं, पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने आपको बताए। अब मैं आपको कुछ स्पेशल केसेस बताता हूं प्लस करने में। मुझे लगता है कि जो बच्चों को नहीं बनते होंगे, आप सभी लोगों ने भिन्न सुना होगा। भिन्न के बारे में मैं आपको बता देता हूं। P/Q के रूप में यदि कोई संख्या लिखी जाती है उसको भिन्न कहते हैं। सपोज करिए 3/4, ये क्या है? एक भिन्न है। भिन्न का मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा कि भिन्न क्या होती है, कैसे काम करती है, छोटी भिन्न क्या होती है, बड़ी भिन्न क्या होती है, सम भिन्न क्या होती है, विषम भिन्न क्या होती है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। अभी आपको केवल भिन्न को जोड़ना सीखना है। सपोज करिए आपके पास यदि भिन्न आती है 3/4 और ये आ गया आपकी 4/5, आपको भिन्न को जोड़ना है। तो आप लोगों को कैसे, कई लोगों को नहीं बनता होगा, मैं आपको बताता हूं बहुत सिंपल तरीका भिन्न को जोड़ने का। नीचे वाली संख्या का आप लेना है एलसीएम। आप लोगे एलसीएम। जब आप एलसीएम लोगे तो 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। कई बच्चों को एलसीएम लेना भी नहीं आता होगा, तो बच्चों मैं आपको ये सिखाता हूं एलसीएम लेना भी। एलसीएम का पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें आपको एलसीएम लेना सिखाऊंगा। लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं उसको हिंदी में। अभी शॉर्टकट में आपको एलसीएम की बताता हूं जो आपको काम आएगी। बस याद रखना, एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इसका और इसका भाग चला जाए। वह छोटे से छोटी संख्या जिसमें इसका और इसका भाग चला जाए उसको कहा जाता है एलसीएम। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, एलसीएम या तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी या फिर इसी का कोई गुणनफल होगा। गुणनफल का मतलब होता है कि 5 के पहाड़े में आने वाली संख्या। तो यदि मैं 5 को एलसीएम मानता, 5 को यदि मैं एलसीएम मानूंगा तो 5 में 4 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो 5 एलसीएम नहीं हो सकता। 5 के अगले पहाड़े में आता है 10, 5 दूनी 10, 10 में 4 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 5 का पहाड़ा है, इसका मतलब 5 का भाग तो जा रहा है लेकिन 4 का नहीं जा रहा है, इसलिए हम 10 का एलसीएम नहीं मानेंगे। 5 3 15 होता है, इसमें भी 4 का भाग नहीं जाता। लेकिन जब 5 चौकी 20 की बात करते हो तो उसमें 4 का भाग चला जाता है। तो आप क्या बोलोगे कि ये संख्या क्या कहलाएगी? आपकी एलसीएम। समझ में आई बेटा? तो एलसीएम, यदि दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो बड़ी वाली संख्या एलसीएम हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन बड़ी वाली संख्या का पहाड़े में जो आने वाली संख्या है वो 100% एलसीएम होगी। एक एग्जांपल और देता हूं। सपोज करिए 4 और 8 का एलसीएम मुझे चाहिए है, 4 और 8 का एलसीएम। तो मैंने क्या बताया, या तो बड़ी संख्या एलसीएम होगी या इसके पहाड़े में आने वाली कोई संख्या एलसीएम होगी। तो 8 में एलसीएम क्या होता है? वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें इस 4 का और 8 का पूरी तरीके से भाग चला जाए। तो मैं यदि 8 एलसीएम मानता हूं तो 8 एलसीएम मतलब इसमें 8 का भाग तो जा ही रहा है। आप देखोगे 4 का भी भाग जा रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये 8 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। सपोज करिए 5, 15 और 30, ये इसका एलसीएम चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या ली आपने? 30 ली। 30 में देखो 15 का भाग भी जा रहा है, 5 का भाग भी जा रहा है, तो आप कह सकते हो एलसीएम क्या होगा? तो आप कह सकते हो कि एलसीएम क्या होगा? 30 होगा। क्लियर होगी बात? लेकिन कुछ आपको एलसीएम ऐसी होती जैसे दिया है 2, 5 और 7, ये कहलाती बेटा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं के एलसीएम हमेशा इनका गुणनफल होता है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं सब मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं, अभी हम इससे डिटेल में नहीं जाते। अभी बस मैंने आपको क्या समझाया कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। एलसीएम का पूरा चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। आप देखो एलसीएम आ गया 20। इसके बाद ये जो 3 है इसको ज्यों का त्यों लिख दो, प्लस में 4 लिखा है, ये ज्यों का त्यों लिख दो। अब मुझे बताओ 4 में कितनी संख्या का गुणा करें कि 20 बन जाएगा? 5 का, है ना। इस 4 का 20 में भाग दोगे तो बताइए कितना आएगा? 20/4 कितना आ जाएगा? 5। इसका मतलब इसमें 5 का गुणा कर दो। आप बताइए इस 20 में इस 5 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 4। इसका मतलब यहां पर किसका गुणा करोगे? 4 का गुणा करोगे। क्लियर? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 3 15, 15 और 4 चौके 16, 15 और 16 कितने हो गए आपके? 31, और उत्तर कितना आ जाएगा? 31/20। क्लियर? ये मुझे आपको प्लस समझाना था। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। मैं एक और प्लस समझाता हूं, देखिए जिसको।
उसको देखिए, आपको अच्छे से बनेगा, बहुत अच्छे से सारे प्लस आपको बनने वाले हैं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सपोज करिए जैसे दिया है 2/3 प्लस दिया है 4/5 प्लस दिया है 5/7। अब मुझे इसको जोड़ना है तो कुछ नहीं करना, आपने नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लेना है। आपने देखा 3, 5 और 7, मैंने बताया अभाज्य संख्याओं के गुणनफल होते हैं एलसीएम। देखो 7 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है मैं बता ही देता हूं, ऐसी संख्या जिसमें केवल स्वयं का भाग जाए। जैसे 5 है, 5 में केवल 5 का ही भाग जा रहा और केवल 1 का भाग जाए तो वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। जैसे 7 है, 7 में केवल 7 का ही भाग जाता है और 1 का जाता है तो ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का जब एलसीएम लेते हैं तो इन तीनों का गुणनफल ही क्या कहलाता है, एलसीएम। तो इनका गुणनफल लो, 7 पन्ना 35, 35 तिहाई कितना हो जाएगा बताइए, 15 सत्ते 105। एलसीएम कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 को लिख दिया, ये प्लस का साइन लिख दिया, ये 4 लिख दिया, ये प्लस का साइन लिख दिया, ये लिख दिया आपने 5। ठीक है, अब मुझे बताइए जब 3 का 105 में भाग दोगे तो ये कितनी बार जा रहा है, 35 बार जा रहा है। 35 तिहाई 105 होता है। अब मुझे बताओ इस 5 का 105 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, बताइए आप लोग। 5 तिहाई 15, ठीक है। तो मैंने यहां लिख दिया 21। कैसे लिखा, मैंने इस 5 का 105 में भाग दिया, कितनी बार गया, 21 बार गया, इसलिए यहां पर 21 का गुणा किया। कई बच्चों को यही तो समझ में नहीं आता कि सर आप ये भिन्नों को कैसे जोड़ देते हो, कैसे घटा देते हो। तो मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं। अब मुझे बताइए यहां बटे में क्या लिखा है, 7। 7 का भाग दोगे 105 में कितने बार जाएगा आपको बताइए, 15 बार। तो मैंने कर दिया 15। और जब मैं इसको जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 35 दूनी 70, 21 चौके होता है 84, 15 पंजे होता है 75, और बटे में क्या आ जाएगा 105। ये हो जाएगा 4 और 5 हो गया 9, 7 और 8 15, 15 और 7 22, 229 और बटे में जाएगा 105। ये इसका क्या बन जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, ये भिन्न को जोड़ना मैंने बताया। अब आती है मिश्रित भिन्न, इसको आप लोग नोट कर लें, आगे चल के मैं बताता हूं। पॉज करके देख लीजिए। अब मैं मिश्रित भिन्न को जोड़ना बताता हूं। मिश्रित भिन्न कैसे जोड़ी जाती है, पहले तो ये पता होना चाहिए मिश्रित भिन्न होती कैसी है। सपोज करिए जैसे क्वेश्चन दिया है 2/3/5 प्लस 3/3/5, ये मिश्रित भिन्न कहलाती है। मिश्रित भिन्न ये होता है 2 और 3/5, इस प्रकार से दी जाए इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। यदि इनको प्लस करना है तो प्लस करने का सिंपल सा इसका तरीका है कि आप पहले बिना इसको और इसको प्लस कर दें, 2 को और 3 को। 2 और 3 कितने बन जाएंगे, 5। अब ऐसा किया क्यों है कि 5 कर दिया, तो याद रखिएगा मिश्रित भिन्न को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे 2 सही 3/5 है, इसको आप लिखोगे 2 प्लस 3/5। यहां पर बीच में गुणा का निशान नहीं होता, यहां पर प्लस में बीच में प्लस का निशान होता है। उसी प्रकार से जब आप इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 3 प्लस 3/5। इसको और इसको जब आपने प्लस कर दिया तो बन जाएगा +5, और इसको जब जोड़ोगे तो आप इसको लिख सकते हो 3/5 प्लस 3/5। और जब आप इसको प्लस करोगे तो आपको पता है एलसीएम समान है। जब एलसीएम समान होता है, ये दोनों संख्याएं नीचे की समान होती हैं, डिनोमिनेटर की हर की संख्याएं समान होती हैं, तो ऊपर की संख्याएं ज्यों की त्यों लिख दी जाती हैं। आपने क्या किया, ज्यों के त्यों लिख दिया। ये बन जाएगा 3 और 3 6/5। लेकिन अब आपको एक नई बात सामने निकल के आएगी, वो बात मैं आपको समझाता हूं। इतना नोट करें आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज कर दें, मैं आगे बताता हूं। कई लोग जो उत्तर लगा के आएंगे ऑप्शन में, उत्तर लगा के आएंगे 5 सही 6/5, और भाई यही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। याद रखिएगा सही बटे का मतलब होता है, इसको बोलते हैं सही बटे में, इसको बोला जाता है भाजक, इसको बोलते हैं आप भाजक। ये कहलाता है शेषफल और ये कहलाता है भागफल। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक बात याद रखना है, शेषफल कभी भाजक से बड़ा नहीं होता।
शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। चूंकि यहां पर शेषफल भाजक से बड़ा हो गया, और यदि आप ऐसा लिखते हो तो ये सही बटे गलत हो जाएगी, ये मिश्रित भिन्न गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, इस 5 का 6 में एक बार और भाग देना पड़ेगा, उसके बाद उत्तर निकल के आएगा। देखिए कैसे देते हैं, 5 प्लस 6 में जब भाग दिया 5 का तो कितनी बार जाएगा, एक बार, और शेषफल कितना बचेगा बताइए, कितना बचेगा शेषफल, 1 बचेगा, और बट्टे में आ जाएगा 5। भाग देने का तरीका आप सभी लोग देख लें, जब 6 में मैं 5 का भाग दे रहा हूं तो कितनी बार जा रहा है, 5 एकम 5 बार, कितना शेषफल बच रहा है, 1 बार, भागफल कितना है 1, तो भागफल मैंने ये लिख दिया, शेषफल ये लिख दिया, और भाजक ये लिख दिया। अब यदि आप इसको सुधारोगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और अब कहलाएगा 6 सही 1/5, ये इसका सही उत्तर कहलाएगा। यदि आप ये वाला उत्तर लगा के आओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रीजन मैंने बता दिया। कभी भी शेषफल को इसको रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होता, रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होता है, शेषफल आपके भाजक से छोटा होता है। तो आप इसको जरूर ध्यान रखें कि सही बटे सही लिखी है कि नहीं लिखी है। ठीक है, चलिए आशा करता हूं आपको ये सब समझ में आया होगा। मैंने सही बट्टे में तोड़ना भी बता दिया कि जैसे 6 में 5 का भाग दे रहे हैं तो कुछ इस टाइप से जाएगा। ये भागफल मैंने यहां पर लिखा हुआ है, और ये शेषफल मैंने ऊपर लिखा है, और ये भाजक आपने नीचे लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बताता हूं मैं प्लस करना। एक क्वेश्चन और अपन करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, ये हमारा प्लस हो जाएगा कंप्लीट। आपसे बोला 4 सही 1/4 प्लस 2 सही 2/3। यदि आपको इसको जोड़ना है तो मैंने क्या बताया, 4 और 2 को डायरेक्ट जोड़ दो तो ये हो जाएगा 6, 1/4 प्लस हो जाएगा 2/3। इसको जब आप प्लस करोगे तो मुझे बताइए कैसे प्लस करोगे। नीचे वाली संख्या का आप लोगे एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम, बड़ी संख्या का एलसीएम कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या 4 है, एलसीएम या तो 4 होगा या इसके पहाड़े में आने वाली कोई संख्या होगी। तो 4 एकम 4 से 4 एलसीएम हो नहीं सकता क्योंकि 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 में 3 का भाग चला जाएगा, तो एलसीएम कितना माना जाएगा 12। अब 4 का जब अब हम कैसे करते हैं, ये एलसीएम ले लिया, ऊपर की संख्याओं को ऐसे ही कैसा लिख दो, ये लिख दिया। अब इस 4 का मैंने जब 12 में भाग दिया कितनी बार गया, 3 बार, तो यहाँ 3 से गुणा कर दिया। अब इस 3 का भाग दिया 12 में कितनी बार गया, 4 से, तो हमने 4 का गुणा यहाँ पर कर दिया। जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ये कितना बन जाएगा, 3 और प्लस 4 और 8 बटे में बन गया 12, और ये बीच में प्लस का साइन था। आप देखोगे तो ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा आपका 8 और 3 11, और 11/12। आप देखोगे, आप इसको ये सही भिन्न मिश्रित भिन्न है कि नहीं ये आप बता सकते हो कि शेषफल आपका भाजक से छोटा है, तो ये सही भिन्न है, सही मिश्रित भिन्न है, कोई दिक्कत नहीं। यदि यहाँ पर 12 से बड़ी हो जाती संख्या, सपोज करो 14 या 15 आ जाती, तो हमको पहले एक बार और भाग देना पड़ता, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर पाते। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इतना ही प्लस में मुझे सिखाना था। अब मैं आपको माइनस करना सिखाता हूं। माइनस तो आप लोग नॉर्मल कर लेते होंगे, मैं भिन्न के माइनस करना सिखाता हूं। जब मिश्रित भिन्न माइनस में आती है तो बच्चे लोग बहुत गलतियां करते हैं, बच्चे लोग बहुत गलतियां करते हैं। मिश्रित भिन्न का हम घटाना सीखते हैं कि क्या कैसे घटाते हैं। सपोज करो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 100 में से घटाना है 100 में से घटाना है 91 सही 1/3। तो मैं बता रहा हूं कई बच्चे गलती कर देंगे, तो हमको 100 में से 91 सही 1/3 घटाना है। संविदा वर्ग 3 में ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, आप लोग ध्यान रखें घटाते कैसे हैं। अक्सर लोग गलतियां मालूम क्या कर देते हैं कि यहां से वो लोग घटाएंगे, ऐसे ही घटा देंगे, लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल सरल तरीका बताता हूं, शॉर्टकट बताता हूं। सबसे पहले सिंपल सा शॉर्टकट, आपको एक लाइन में आंसर आ जाएगा, एक लाइन में। आपको यहां क्या दिख रहा है, 91। आप 100 में से 91 की जगह घटाओ 92, एक अंक ज्यादा घटाया जाता है। तो मुझे बताइए 91 की जगह जब मैंने 92 घटाया तो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, यहां 1 को घटा दो 3 से तो कितना आ जाएगा 2, और नीचे भाजक की जगह भाजक रहने दो, यही आपका क्या कहलाएगा,
उत्तर कहलाएगा। ठीक है, तो कैसे घटाया मैंने, समझो आप बात के लिए। 91 की जगह मैंने एक एक्स्ट्रा घटाया, कितना आ गया 8। 100 में से जब 92 गए तो कितना बचा 8। ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से घटा दो तो कितना, 1 को जब 3 से घटाया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यही आपका क्या कहलाएगा, उत्तर। लेकिन आप सभी लोग सोच रहे होंगे सर ये डायरेक्ट कैसे कर दिया आपने, तो देखिए मैं आपको करना सिखाता हूं, बहुत अच्छे तरीके से करना सिखाता हूं। आप लोग देखिए ये 100 है, 91 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, 91 माइनस 91 प्लस 1/3। इस माइनस का जब अंदर गुणा होगा तो ये कहलाएगा 100 माइनस 91 माइनस 1/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस 1/3। अक्सर बच्चे यही उत्तर लगा के आते हैं कि उत्तर लगा के आ गए 9 सही 1/3, ये ऑप्शन में दिया जाता है, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं होता, ये आंसर गलत कहलाता है। तो आप ये उत्तर लगा के आओगे तो ये उत्तर गलत कहलाएगा, क्योंकि सही बटे के बीच में हमेशा प्लस का निशान होता है। ये प्लस नहीं है, ये क्या दिया है, माइनस। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं कि प्लस की जगह माइनस दिया है, लेकिन आप उत्तर ये लगाया है, ये यहां पर आके गलत हो जाएगा। आपको अब ये ऐसा नहीं करना है। इसको सुधार आप लोग कैसे करेंगे, सुधार मैं आपको बताता हूं। आप मुझे बताइए इस 9 को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, 8 प्लस 1 लिख सकते हैं 9 को, 8 प्लस 1, और माइनस में ये बचा है 1/3। आप अब देखिए इसको सॉल्व करो, 1 में से 1/3 घटाओगे, जब ये आएगा 8 प्लस 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2, और लिखने का तरीका ये है 3 माइनस 1/3। कैसे किया मैंने, यहां पर बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। इस 3 में जब 1 का भाग दोगे 3 ही बचेगा। तो नॉर्मल मैं ये बोल देता हूं, कभी भी ऐसा दिया हो, कभी भी कुछ इस टाइप का दिया हो तो कुछ नहीं करना, इस वाली संख्या का ऊपर गुणा कर देना इस टाइप से, इसका गुणा कर देना इस टाइप से बस, और नॉर्मल बटे में ये 3 लिखा रहने देना, बटे में ये 3 लिखा रहने देना, आपका काम हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, आपने इसको सॉल्व किया तो निकल के आया बाहर, 3 में से 1 गया, बचा 2, और बटे में आ गया 3। अब देखो ये निशान प्लस का आ गया, प्लस का आ गया मतलब आप इसको सही बटे में लिख सकते हो। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 8 सही 2/3, ये इसका सही उत्तर आएगा। देखो जो क्वेश्चन मैंने आपको एक चुटकी में बता दिया था, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कितनी लंबी मेथड है। तो मेरी शॉर्टकट को आप लोग याद रखिएगा, इससे आपके आंसर बहुत आसानी से आएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब आपको लंबी मेथड नहीं लगाना, शॉर्टकट लगाना है। आप देखो यहां 200 है, माइनस 199 2/5। आप 199 में एक अंक को जोड़ दो, 200 में से 200 जाएंगे, कितना बचा 0। इसके बाद इस 2 को 5 से घटा दो तो कितना बचेगा 3/5। बेटा ये 0 3/5 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 0 प्लस 3/5, या 0 हटाना है तो आप इसको भी लिख सकते हो 3/5। तो उत्तर कितना आ जाएगा 3/5। तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये 0 है तो ऐसा नहीं है कि ये गलत हो जाए, ये बिल्कुल सही है। 200 में से 199 2/5 घटाओगे तो कैसे घटे आएगा, इस प्रकार से। चलिए सपोज करते हैं क्वेश्चन ऐसा आ जाए, क्वेश्चन यदि आपके पास ऐसा दिया जाए 100 सही 2/3 माइनस 51 ऐसा दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को घटाना है। इस क्वेश्चन को घटाने का तरीका अलग है। आपने पहले सिंपल वाली संख्या से सही बटे को घटाया था, तो मैंने शॉर्टकट बता दिया था। अब सही बटे में से सिंपल को घटाओगे तो कैसे, तो देखो पहले नॉर्मल में घटाना सिखा देता हूं कि भाई 100 को आप ऐसा लिख सकते हैं 100 प्लस 2/3 माइनस 51। इसका मतलब 100 में से 51 को पहले घटा दो तो कितना बचेगा 49 प्लस 2/3। तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 49 2/3। आई बात समझ में।
यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। इससे का मतलब ये है जब सही बटे में से सिंपल नंबर घटाते हो तो डायरेक्ट घटा दो, लेकिन जब सिंपल नंबर में से सही बटे घटाते हैं तो एक ज्यादा घटाते हैं और ऊपर से अंश को हर में से भी घटाना पड़ता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया प्लस माइनस करना बताया है, आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम गुणा भाग स्क्वायर स्क्वायर रूट सब कुछ बेसिक पढ़ेंगे। आपको संविदा वर्ग 3 का पेपर निकालना है। अब मध्य प्रदेश में आग लगेगी, आग बिल्कुल आप लोग का पेपर बिल्कुल निकलेगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट फ्री उपलब्ध करा पाऊं। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, लाइक कर दो, सब कुछ कर दो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।